ये डिस्क्लेमर है, वीडियो के पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, लेकिन उनकी हरकतें कल्पनाओं से बहुत अलग नहीं हैं। वीडियो में कोई तथ्य नहीं बताए गए हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। डिस्क्लेमर फनी लग सकता है लेकिन वीडियो नहीं लगेगा क्योंकि कॉमेडी हमारा जॉनर नहीं है। कोई बात अच्छी लगे तो ताली मत बजाइएगा, मच्छरों की हत्या हो सकती है। उसकी जगह वीडियो जरूर लाइक कर सकते हैं। सारी बात हो गई, अब बचे कैरेक्टर यानी पात्र। वह भी काल्पनिक नहीं है, जीवित हैं। इंदौर के डायलेक्ट में बहुत तेज चल रहे हैं। अगर उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों में दो चार की भावनाएं आहत हों तो उसके लिए हम सॉरी नहीं बोल पाएंगे। फिर भी गुस्सा शांत न हो और मन न माने तो सपोज मेरे घर का नाम कुणाल कामरा है और बाहर का मुनव्वर फारूकी। इनका नाम लेकर जितने अब शब्द कहने हैं कह डालिए। जिन दो चार लोगों को हमारी बात पसंद आ जाए वो सब्सक्राइब और सपोर्ट करते चलें, क्योंकि सपोर्ट के बिना विस्फोट संभव नहीं है। यहां तक देखने के बाद कुछ कहने का मन करे तो कमेंट सेक्शन की ओर प्रस्थान करें। अब तक जिसे इन बातों से ठेस पहुंच चुकी है वह मन भारी न करें, क्योंकि हम भविष्य में और ऐसे मौके देंगे। हम इतना ही मजाक कर सकते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा असली वीडियो। एक मशहूर शेर है मशहूर शायर वसीम बरेलवी का, नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बचकर चलना है और कहां जाना जरूरी है। चाहते न चाहते हुए नई उम्र की खुद मुख्तारियों को इस बात से सहमत होना पड़ेगा। उन्हें वाकई नहीं पता कि कहां से बचकर चलना है और कहां जाना जरूरी है। इसमें सारी गलती उनकी है भी नहीं, ये उम्र ही ऐसी है। कंफ्यूजन और डिलेमा हम पर हावी रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के नए एरा ने भ्रम के नजारे को और गहरा ही किया है। जैसे मार्केट में दो तरह के भक्त हैं, इन टोटल 3। पहले भक्त इनके, दूसरे इनके। वैसे इनके वालों को भक्त नहीं कहा जाता। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। फिर आते हैं नए जमाने और नई उम्र के भक्त, जो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो भक्त हैं, पर वो असल में भक्त हैं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। इनके लिए भी भक्त सही शब्द नहीं है। ये थोड़े फैंसी टर्म्स के साथ ऑपरेट करते हैं, जैसे स्क्वाड और आर्मी। एकदम आर पार वाले भक्त जो अपने क्रिएटर का वीडियो आने पर अगरबत्ती के साथ कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। इस बीच कोई कमी बता दे, कोई फीडबैक देने का प्रयास करे या गलती से कोई बुराई ही कर दे तो एक झटके में तलवारें खिंच जाती हैं, असली वाली नहीं। यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। फॉलोअर होना गलत नहीं है, फॉलोइंग में अंधा होना गलत है। किसी और की बात सुनना या समझना बंद कर देना गलत है। सिर्फ एक तरह का सोचना गलत है। आप या हम जिसे पसंद करते हैं, जिसकी विचारधारा से थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखते हैं, उसे अंतिम सत्य मान लेना गलत है। उस पर किए गए हर सवाल को गलत मानना या उससे कोई सवाल न करना गलत है। खुद सोचिए कि आप जिस क्रिएटर या सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं या उनका समर्थन करते हैं, उससे पिछली बार कोई सवाल आपने कब किया था? क्या आप अपने पसंदीदा क्रिएटर की कोई कमी बता या सुन सकते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आप एक कट्टर भक्त हैं और आप में क्या ही अंतर है। हमारी दुनिया में भी दो तरह की दुनिया है। पहली असल दुनिया यानी समाज और जमीन, जिस जमीन पर जनता नजर आती है। दूसरी दुनिया है आभासी दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया नहीं है पर उसके जैसी है। वर्तमान में यह शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। शायद यही कारण है कि देश के पीएम से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं तक सोशल मीडिया पर सभी मौजूद हैं। सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के खेल में उलझे हुए हैं। सभी का मतलब हम भी। ऐसे ही इन क्रिएटर्स का भी एक समानांतर संसार है, जिस दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे महंगी कुर्सी के मालिक यही हैं, जिस दुनिया में सबसे बड़े घर के स्वामी भी यही हैं, जहां सब इनके चाहने वाले हैं, अंधे चाहने वाले, एकदम गदर समर्थक, जिनके लिए सामने वाली पार्टी का इंसान कैपिटल C है। ये सिर्फ एक हलवाई की एक मिठाई के शौकीन हैं। शहर के बाकी हलवाई इनकी नजर में चमन है, जिनकी बहार नहीं आई और आएगी भी नहीं। ये सिर्फ अपने सो कॉल्ड ब्रो को सुनना चाहते हैं। ये समझते हैं नहीं और सुनना चाहते नहीं। लोगों को समझना चाहिए, और लोगों में भी कम उम्र के लोगों को, कि जिन्होंने अपनी पैरेलल दुनिया तैयार की है वह आपकी दुनिया से बहुत अलग है। इनकी जिंदगी ही एक वॉर रूम बन चुकी है, जहां दिन की शुरुआत एजेंडे के साथ होती है और हम उस दुनिया का हिस्सा हो सकते हैं, पर वह हमारी दुनिया नहीं हो सकती है।
यहां स्क्रीन पर नजर आने वाले इंसान से कहीं ज्यादा दोष स्क्रीन को निहारने वालों का है, जिनका मस्तिष्क कुंद हो चुका है। यहां जनता का अपना ओपिनियन ही नहीं है, बल्कि जो उनके मनपसंद क्रिएटर का ओपिनियन है वही उनका भी ओपिनियन है। जबकि वास्तविकता यह है कि आपका ओपिनियन एक इंसान से मिलता जुलता हो सकता है, पर ठीक वैसा ही ओपिनियन होना एक इंसान को बुद्धि से बुद्धिहीन बनाता है। किसी भी तरह की फॉलोइंग में इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि इंसान अलग अलग पहलुओं को सुन और समझ पाए, सुनने से पहले ही उन पहलुओं को खारिज ना करे। देश का कोई भी बड़ा क्रिएटर उठा लीजिए या दुनिया के किसी क्रिएटर को उठा लीजिए, इनका एक सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न और सेट जोन। एक बड़ा क्रिएटर ही एक बड़े क्रिएटर का दोस्त होता है, एक बड़ा क्रिएटर ही एक बड़े क्रिएटर का दुश्मन होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रैफिक कहां से आता है। ये उस ट्रैफिक के साथ समझौता नहीं करते हैं, इसलिए एक बड़ा और एक छोटा क्रिएटर कभी एक पेज पर नजर नहीं आते। इनकी दोस्ती और दुश्मनी भी एक रेशियो में होती है। इनके कीवर्ड्स फिक्स हैं, एक तरफ हिंदू, मुस्लिम, मोदी, सेक्युलर, कम्युनल, ट्रुथ, रियलिटी, एक्सपोज, वहीं दूसरी तरफ गाड़ी, सिस्टम, राव साहब, रिएक्शन, व्लॉग और बदमाशी। फिलहाल बिग बॉस और रिप्लाई दोनों में कॉमन कीवर्ड हैं। इसके अलावा इनके विषयों की रेंज भी फिक्स है, इनका टारगेट ऑडियंस फिक्स है, इनका जोन भी फिक्स है। ये उस जोन से बाहर नहीं जाते, और जाते हैं तो इनका अच्छा भला होमवर्क होता है और उस रिस्क की अच्छी भली मार्केटिंग करते हैं। ये जानते हैं कि इनकी किन बातों से जनता ट्रिगर होती है। ये अपने लगभग हर व्यूअर के लिए पिक्चर परफेक्ट होते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये हर बार बार उन्हीं तथ्यों का जिक्र करते हैं जो इनके फॉलोअर्स को चाहिए। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही तथ्य इनके फॉलोअर्स की खुराक बन जाते हैं। अब ऐसे माहौल में किसी सार्थक विमर्श की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। कुल मिलाकर जनता जितनी आसानी से कन्विंस हो जाती है, पूरा मामला उतना कन्विंसिंग है ही नहीं। जब तक देखने वाले अपनी भक्ति का चश्मा उतारकर एक इंसान की तरफ नहीं निहारते हैं, तब तक बात नहीं बन सकती। आर्मी और स्क्वाड वाली जनता को इस जोन से बाहर आना पड़ेगा, बायसनेस छोड़नी पड़ेगी। अब कोई कहे कि ये अनबायस्ड हैं, तो एक लंबी सांस भरकर रामदेव स्टाइल में ठहाके लगाने की जरूरत है। कोई कहे कि ये एक्टर या क्रिएटर हैं, तो इस पर भी हंसने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें करने का भी अपना रिस्क है, पर हमने भी सोचा कि अपने जोन से बाहर आएं। कोई और ऐसा कर नहीं रहा है तो हम ही करें। हो सकता है कि इन बातों पर भी भरपूर हेट आए, लेकिन सच यही है कि इन बातों को एड्रेस किया जाना बेहद जरूरी है। इन चीजों का असर भी हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि एक तरह का कंटेंट पसंद करने वाले दूसरी तरह का कंटेंट पसंद करने वालों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। बात बात पर दोनों के बीच घृणा का दायरा कितना बढ़ जाता है। इनकी बातें ऐसी होती हैं जैसे ये किसी सेना का हिस्सा हैं, युद्ध होने वाला है और इन्हें किसी भी कीमत पर सामने वाले पर भारी पड़ना है। फिर क्या होता है, ये गलतियों का जवाब गलती से देते हैं। ये सिर्फ उतनी ही जानकारी पर बात करते हैं जिनसे इनका पक्ष जस्टिफाई होता है। ये अपने पसंदीदा क्रिएटर के नैरेटिव को नैरेटिव नहीं मानते हैं, ये उस नैरेटिव को भी सच मानते हैं, और जो उस नैरेटिव को सच न माने उसे कैपिटल बी समझते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ यू कांट कन्विंस देन कंफ्यूज। तो जहां इनका पसंदीदा क्रिएटर कमजोर पड़ता है, वहां ये कन्विंसिंग छोड़कर कंफ्यूजिंग पर उतर आते हैं। आजकल की भाषा में क्रिएटर से लेकर उनके फॉलोअर्स तक सभी सेलेक्टिव अप्रोच नाम के सिंड्रोम से ग्रसित हैं। सब अपने हिस्से के नैरेटिव रूपी सच के मारे हैं। समय के साथ होता यह है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के दुख में दुखी नहीं होते, उसके उलट ये जश्न मनाने लगते हैं, सामने वाले के दुख को अपने आनंद का कारण बना लेते हैं। ऐसी मानसिकता समाज को कहां ले जाती है? गड्ढे में, जिस गड्ढे में गिरने के बाद केवल अपनी आवाज सुनाई देती है। ये सब फेक न्यूज से ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये उसके एक कदम आगे की चीज है। ये फेक नैरेटिव है। फेक न्यूज का खंडन किया जा सकता है, फेक नैरेटिव के केस में वैसा लेवरेज नहीं है। फेक नैरेटिव देश की पढ़ी लिखी आबादी का दिमाग खराब करता है। ऐसे लोग जो खुद की नजर में इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं, पर उन्हें आत्मावलोकन की सख्त जरूरत है। आखिर कब तक झूठ का जवाब झूठ से दिया जाएगा? ये कितना निराशाजनक है कि कोई अपने झूठ को झूठ नहीं मानना चाहता। खैर, ज्ञान ज्यादा हो गया, बात लगभग पूरी हो चुकी है। इन सारी लड़ाइयों के बीच बस इतना ध्यान रखना है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बहस के बीच
इतना स्पेस रखना है कि रिश्ते खराब ना हो, क्योंकि और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। क्रिएटर 10-15 मिनट के वीडियो के बाद चले जाएंगे, लेकिन आपके आसपास मौजूद लोग वहीं रहेंगे। वर्चुअल वर्ल्ड की बहस में इतना कभी नहीं कहना चाहिए जो वापस ना लिया जा सके। इतना नहीं बोल देना चाहिए जितना हमें दुख पहुंचाए। कुछ भी कहने या लिखने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला भी आपकी तरह ही इंसान है, किसी आर्मी या स्क्वाड का हिस्सा नहीं।